ओके। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है अगेन इस बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि मुझे लगता है कि मुझे मेरे अपने लिए जब मैं इसको लिख रही थी जब भी मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा था। बिकॉज ये एक इतना ज़्यादा कॉमन चीज़ है, फटीग या थकावट जिसको हम कहते हैं इन एल्डरली पेशेंट विद क्रॉनिक कंडीशंस। तो हम सब के पास कोई ना कोई क्रॉनिक कंडीशन होती है, जिसकी वजह से हमारे हमें सारा वक्त हमें लगता है जैसे हमारी थकावट हो रही है और हम जो है वो कुछ काम नहीं कर सक रहे होते हैं। तो हमें जो है ना इसके ऊपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत गौर से सुनिएगा। और इसमें जो चीज़ें मैं आपको बताऊं तो उसके ऊपर प्लीज़ अमल करिएगा। बिकॉज सुनने और देखने से कभी भी आप कोई चीज़ नहीं चेंज कर सकते जब तक आप उसके ऊपर अमल नहीं कर सकते हैं। आपने इसको गौर से सुनना है, देखना है, और आपने इसको फिर इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो हमारा जो आज का ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो कि हम चाहेंगे कि आप ये लर्न करें, तो एक तो यह है कि पहले आपको एक अच्छी समझ होनी चाहिए कि फटीग जो है वो है क्या, एंड ये किससे डिफरेंट होता है नॉर्मल एजिंग से। एल्डरली पेशेंट या क्रॉनिक कंडीशन में कैसा होता है और किस तरह ये नॉर्मल एजिंग से फ़र्क होता है। फिर उसके बाद हम इसकी कॉजेज़ को, क्या क्या वजह हैं और कौन सी क्रॉनिक कंडीशन जो हैं वो ज़्यादा आपको ये चीज़ें देती हैं, लाइक हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, या मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो हमें उनकी कॉजेज़ को जो है वो अब हमें देखना होगा कि हम कैसे उनकी कॉजेज़ को जो है वो करते हैं, मतलब आइडेंटिफाई करते हैं। जस्ट गिव मी वन सेकेंड, हाउ कम माय वीडियो इज़ नॉट ऑन? There is something wrong with my video. Give me one second. Okay, anyways, sorry, let me go back to the previous slide. Okay. Now, and then हमें recognize करना है कि symptoms क्या हो रहे हैं और उसका आपकी daily life के ऊपर impact क्या है, एंड ऑल्सो डेली लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट क्या होता है, एंड देन ऑल्सो फिर इसका मैनेज कैसे करें और हम इसको प्रिवेंट कैसे करें। तो हमें ऐसी चीज़ों के हमें देखना है कि हम इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इस Okay. सॉरी, आप अपना म्यूट करके रखें प्लीज। यास्मीन हुसैन, यू आर देयर, कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ? थैंक यू। ओके। सो नाउ थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स मैं आपको एक बताती हूँ कि इन जनरल आजकल जो है वो ये कितना लोगों के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है। तो अबाउट 40 to 74% जो ओल्डर एडल्ट हैं इन यूएस, इसमें भी ये फटीग की शिकायत होती है, जिसमें कि आप कहते हैं कि हमें कमजोरी हो रही है या थकावट हो रही है। 42.6% जो है वो वर्ल्ड वाइड ये रिपोर्ट करते हैं फटीग को। एंड 20.4% ऑफ एडल्ट, लाइक इसमें कोई भी एडल्ट वो आ जाएगा तो ये जनरल फटीग होता है। एंड जो नर्सिंग होम के जो रेजिडेंट्स होते हैं उनमें ये 43% जो है वो उसमें बहुत हाई रेट होता है फॉर फटीग। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं जो कि हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। अच्छा, फिर हमारा जो फटीग की डेफिनेशन जो है ना वो हम इधर देखते हैं कि जो हम उर्दू में जिसको हम थकावट कहते हैं, थकान हो रही है, या ये कि हमारे पास कोई एनर्जी नहीं है, जैसे कि बिल्कुल जैसे कि जान नहीं है जिसको हम कहते हैं। तो ये सिम्टम है बेसिकली आपको, जो कि आपको बेसिकली ये आपको आप कोई और काम फिर करना आपको बहुत मुश्किल हो जाता है। आपका जो जो नॉर्मल आपकी जो फंक्शन होते हैं ना डेली उसके, तो वो आपको करने में मुश्किल होती है एक्टिविटी। जैसे कि कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, आपने खाना बनाना है या सफाई कर रहे हैं कुछ, तो आपको बहुत जल्दी कर तो आप लेंगे लेकिन आपको बहुत जल्दी इसमें थकावट महसूस होने लग जाएगी। फिर आपको चाहिए होगा कि हमें थोड़ा सा रेस्ट करें, फिर उसके बाद जो है वो हम काम कर सकें। अच्छा, उसमें होता ये है कि जब आपके पास ये फटीग होता है और फिर उसके साथ साथ आप फिर बैठकर और आप चाहते हैं कि आप थोड़ा रेस्ट करें फिर करें, तो उससे जो है ना वो ये जो सार्कोपीनिया हम इसको यहाँ पर कह रहे हैं, सार्कोपीनिया बेसिकली आपका मसल लॉस को बोलते हैं। जब आपके मसल, ये मेडिकल टर्म है जो कि यूज होती है जब मसल, आपके मसल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता यू आप लूज करने लग जाते हैं, उसको सार्कोपीनिया कहते हैं। तो वो हो जाता है। और फिर मेल न्यूट्रिशन होती है, इसके मतलब है कि आपका न्यूट्रिशन जो है ना जो आप खा रहे हैं, एक तो वो उसमें कमी भी आती है और वो फिर प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब भी नहीं हो रही होती है आपकी। जो क्रॉनिक कंडीशंस आपकी है जैसे डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, या क्रॉनिक किडनी डिजीज है, सीकेडी है,
या आपको किसी को लंग की प्रॉब्लम्स हैं लाइक सीओपीडी, तो वो आपकी क्या करता है कि वो सारी चीजें आपकी एपिटाइट एक तो कम कर देता है। फिर आपका जो मेटाबॉलिक डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज आपकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई चीज हो रही होती है जिसकी वजह से आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। और फिर आप, सॉरी, किसी का एक का मुझे लग रहा है कि म्यूट के ऊपर नहीं है। आई थिंक जुबैदा, आप प्लीज अपना म्यूट के ऊपर कर दीजिए। थैंक यू। अगर आप, नहीं, मेरा मेरा तो है। आपका नहीं है, बिकॉज आपका अभी मुझे आपका फिर वो सबका मुझे पता चल जाता है कि म्यूट। Let me see if I can do it. Okay, I did it. So I think I did my this thing के। अच्छा, और आपका ये वाला भी फिर मैं म्यूट कर दूं जिसमें कि आई डोंट नो इनका नाम क्या है, बिकॉज आई डोंट सी दैट, बट मैंने म्यूट कर दिया है। सो दैट्स गुड दैट आई फिगर्ड आउट कि मैं खुद से म्यूट कैसे कर सकती हूँ। सो दैट्स गुड। अच्छा, तो इसमें बेसिकली आपका जो क्रॉनिक कंडीशंस हैं वो आपका न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन जो है ना उसमें भी, मतलब जैसे फर्ज करें कि आप खाना खा रहे हैं, थोड़ा खा रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई भी क्रॉनिक कंडीशन होती है तो उससे आपका एब्जॉर्प्शन जो है वो भी कम हो जाता है। तो पहले ही एक तो आप थोड़ा कम खा रहे हैं, और फिर अगर आपका एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगा, देन इट्स गोइंग टू बी वेरी very difficult to give me 1 second, just let me see ke how come my video is not coming. Yes, now it's coming. Yeah, because I have to have my video on. I'm telling everyone and then my video is not on, so that's not right. Okay, No, we so can see now, you now. yes. ओके, सो यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा एक अगेन, एज आई लाइक के जो आपको विजुअली जो है वो भी आप देख लें कि आपको फीलिंग, आपको टायर्ड फीलिंग हो रही है, आपको लगता है कि हर वक्त आपके पास कम एनर्जी है, आप कुछ काम नहीं कर सकते हैं, या आप बहुत थोड़ा खाना खा रहे हैं, कोई एपिटाइट नहीं है, वेट लॉस हो रहा है आपका, और मसल लॉस। अब आप देखें ना, अगर आप लगा वो देखते हैं कि मसल आहिस्ता आहिस्ता आपके कम होते जाते हैं, और आपका जो आपका बैलेंस है वो इतना सही नहीं होता, बैलेंस आपका खराब हो रहा होता है। तो इसके साथ इसमें जो है ना वो ये वाली जो हार्ट कंडीशन, लंग या दूसरी कंडीशंस, ये सारी चीजें ये आपको ऑटोमेटिक करती हैं जब तक आप अपना डाइट का और एक्सरसाइज का ख्याल नहीं करेंगे, तो ये सारी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी उसमें। और उसकी एक अभी हम वजहें उसकी और आगे जाकर देखते हैं कि क्या क्या और वजह होती हैं। बट हमें जो है वो अपने एक तो डॉक्टर से बहुत ज़रूरी बात करनी चाहिए है, जब भी हमारे पास हमें कोई भी सिम्टम ये हो रहा है तो हम ज़रूर डॉक्टर से बात करें, एंड देन फिर वो आपको रेफ़र करते हैं डाइटिशियन के पास। और दूसरा, बिकॉज डॉक्टर आपको एडवाइस नहीं करेंगे डाइट और एक्सरसाइज के लिए, लेकिन यह है कि फिर वो आपको एडवाइस कर सकते हैं कि आप डाइटिशियन के से जो है वो रुजू करें। अच्छा, फिर आपका जब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी डाइट जो है वो कैसे लिंक्ड है फटीग से, ठीक है। आपका फटीग, पहले आप ये देख लें कि क्या वजह है कि फटीग क्यों हो रहा है आपको। पहली बात तो ये है कि आपको क्रॉनिक कंडीशन जब हो रही होती है तो बॉडी में इतनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि उसकी वजह से आपकी एनर्जी लेवल जो है वो कम होता है, बॉडी प्रोड्यूस इतनी एनर्जी नहीं कर रही है, तो वो हो रहा होता है। फिर आप जो दवाइयाँ खा रहे होते हैं, जो दवाइयाँ, पॉलीफार्मेसी का मतलब ये है कि आप मल्टीपल दवाइयाँ खा रहे हैं, तो किसी न किसी दवाई का जो साइड इफेक्ट होता है वो जीआई के ऊपर ज़रूर होता है, कि जिसमें कि या तो आपका नाusea हो रहा होता है, या एपिटाइट आपकी कम हो रही होती है, या ये कि आप का वो एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो रहा होता है, तो वो होता है। फिर आपका जो आप खाना नहीं इतना खा रहे होते, बिकॉज वो आपकी भूख खत्म हो रही होती है समटाइम्स। आपको वैसे ही आपका, जैसे फर्ज करें कि अगर पेन बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से आपकी ऑटोमेटिकली भूख मर जाती है, आप नहीं खाना खा रहे होते हैं, आप प्रोटीन पूरा तरीके से नहीं खा रहे होते हैं। और ये एक बहुत ही कॉमन, हमने जैसे जैसे हम जिस जिस प्रेजेंटेशन में बात करते हैं हम इसकी बात करते हैं कि प्रोटीन को क्यों हमें ज़्यादा लेना चाहिए है, क्योंकि वो हमारा ये जो एक पार्ट ऑफ जो आपकी एनर्जी डिप्लीशन है ये उसकी वजह से भी है कि प्रोटीन नहीं लेंगे तो मसल हमारे नहीं बनते, मसल नहीं बनेंगे तो फिर हम वीकनेस महसूस करेंगे। फिर इन्फ्लेमेशन जो है वो बॉडी में होती है जिसकी वजह से हम ये महसूस करते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज जैसे विटामिन डी जो है वो एक बहुत ही कॉमन उसका वो है कि जब आपको थकावट होती है तो वो विटामिन डी
डेफिनेटली डेफिशिएंट होते होंगे आप। और फिर डिहाइड्रेशन, जैसे अगर आप पानी पूरा प्रॉपर नहीं पी रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपको थकावट भी होती है, उसकी वजह से फिटीग होता है, और उसकी वजह से कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट भी हो जाता है कि आप एकदम से जो है ना वो आप कुछ भूल रहे हैं। सो पहला काम ये करें जब भी आपको थकावट हो रही है कि थोड़ा पानी पिए पहले आप, और कुछ ना कुछ जो है वो प्रोटीन की चीज़ जो है वो लें। अभी हम recommendations पर आगे आएंगे, लेकिन मैं आपको एज ये हमारे पास आ रहे हैं तो मैं आपको बताती जा रही हूँ। तो पहला काम ये ले लें कि पानी ज़रूर पिए, पानी को जो है वो एक अपना पार्ट ऑफ योर वो बना लें। अच्छा, फिर उसके बाद जब हम आगे देखते हैं कि हमें कितना कितना ज़रूरत है, recommendations क्या हैं, तो ये एक बहुत बड़ा आपके पास इम्पोर्टेंट वो है, इसको आप गौर से देखिएगा। और जब हम इसके साथ मैं आपके साथ शेयर भी करूंगी, और अगर आप लिखना चाहें तो अभी आप लिख भी लें इसको, कि आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आपको एनर्जी जो है वो चाहिए है 30 kcal, विच का इसका मतलब होता है 30 कैलोरीज पर केजी। जैसे कि अगर आपका वजन जो है, लेट मी टेल यू कि अगर आपका वजन जो है केजी में हम करते हैं इसको, तो आपका वजन अगर फर्ज करें कि 80 kg है, लेट्स से, तो आपको 80 को हमें टाइम्स करना होगा विथ 30। सो आपको 2400 कैलोरीज जो हैं वो पर डे की जरूरत होती होती है। नाउ यूजुअली 80 kg मैंने हायर साइड के ऊपर रखा है, लेकिन ऑन एन एवरेज जैसे कि जो भी आपका वजन होगा केजी में, उसको आपने 30 से मल्टीप्लाई करना है, और ये फिर आपका कैलोरी इनटेक होगा एवरी डे का। अगर फर्ज करें कि आप ओवरवेट हैं तो इसको आप 25 कर दें इसको, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी ओवरवेट हैं तो इसको 25 कर दें। अगर आपका नॉर्मल वेट है या आप लो वेट साइड पर हैं तो 30 kcal कर दें। फिर आपका जो प्रोटीन होगा वो हम रेकमेंड करते हैं 1.1 टू 1.2 ग्राम्स पर केजी। अच्छा, ये जो है अगेन जैसे कि आपका, लेट्स से कि अगर आपका 80 केजी आपका वजन है और उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे with 1.1, then that is going to give you 88 grams of protein per day, ठीक है। सो आप एक एवरेज आपको जो है वो ये मैं आपको वो बता रही हूँ कि ये एवरेज आपने ये प्रोटीन लेना है। फिर अगर आपके पास फर्ज करें कि कोई, जैसे कि आप हॉस्पिटलाइज्ड हैं, या ये कि आपको कोई एक्टिव वो हो रही है, एक्यूट या क्रॉनिक हो रही है, तो आपने अपना प्रोटीन इंटेक को बढ़ा देना है फ्रॉम 1.2 टू 1.5 ग्राम पर केजी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो मेडिटेरेनियन डाइट जो पैटर्न है ना आप लोगों को, मैं इसके बाद जो है वो, अगर आपको कोई मेडिटेरियन डाइट जो है वो नहीं पता है तो उसके बारे में भी हम बता दूंगी आपको। लेकिन ये जो है ये इन्फ्लेमेशन कम करती है, और बेसिकली मेडिटेरेनियन डाइट जो है वो आपको लीन प्रोटीन आपका, जैसे कि चिकन है, फिश है, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर रेकमेंड करते हैं। ऑलिव ऑयल है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, और नट्स एंड सीड्स को एनकरेज करते हैं। और ये कहते हैं कि इसमें आप प्लांट बेस्ड अगर डाइट आप लें तो ये हार्ट हेल्दी है, ये इन्फ्लेमेशन को भी आपकी कम करती है, जैसे कि आपके ये फ्रूट्स, वेजिटेबल, एग्स, चिकन, फिश, लेकिन ये सब लीन उसमें आ जाते हैं। फिर आपके विटामिन डी सप्लीमेंट्स, आप यू मस्ट चेक योर विटामिन डी लेवल, और सप्लीमेंट विटामिन डी जो है वो आपके लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है। और जो ये ओरल न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स जो है ना, ये वो हैं जैसे कि आप अगर आप डायबिटिक हैं तो आप ग्लूसर्ना लेते होंगे, या ये कि अगर आप नॉर्मल वो हैं तो आप एनी प्रोटीन जो सप्लीमेंट प्रोटीन शेक आते हैं, वो आप जो है वो लेते हैं। तो जिस दिन आप, लेट्स से कि अगर आपने पूरी तरीके से खाना नहीं खाया है या आपने प्रोटीन का इंटेक आपका प्रॉपर नहीं है, तो आप ज़रूर उस दिन जो है वो उस दिन, या आप एक अपना हैबिट बना दें कि दिन में किसी एक वक्त जो है वो आप एक या तो प्रोटीन पाउडर फॉर्म में आता है उसको आप यूज़ कर लें, या ये कि ऑलरेडी मेड जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो आप यूज़ करें। तो वो आपका फिर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट और आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरा करता है। आगे और भी आपको मैं बता दूं कि किस तरह से आपको ऐड कर सकते हैं यहाँ पर प्रैक्टिकल वेज टू इंक्रीज एनर्जी एंड प्रोटीन इनटेक। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है ना आप, जैसे कि आपने फर्ज करें कि ग्रीक योगर्ट जिसको मैं बताती हूँ कि इसमें बहुत प्रोटीन हाई होता है, तो अगर आप जो है वो आप अपने खाने में, जैसे ओट मील है, या ये कि आप
अपना जो भी और खाना खा रहे हैं उसमें आप पाउडर्ड मिल्क जो है वो एक बहुत अच्छा वो होता है कि जो कि आप उसको ऐड कर सकते हैं। ओटमील में ग्रीक योगर्ट है, नट बटर्स हैं जिसमें कि आलमंड बटर है, पीनट बटर है, वो आप ऐड कर सकते हैं। एग वाइट को जैसे कि अगर आप 2 अंडे आप नॉर्मल ले रहे हैं तो उसमें एक एग वाइट आप अगर ऐड कर दें तो वो भी आपको इंक्रीज करेगा, प्रोटीन और एनर्जी को इंक्रीज करेगा। या जो हमने अभी आपको बताया कि प्रोटीन पाउडर जो है वो आप अपनी स्मूदी में डालकर ऐड कर देते हैं। तो ये जो है ना ये आपका बेसिकली आप अपने जो एग्जिस्टिंग मील है उसमें ये सारी चीज़ें ऐड कर कर आप कैलोरीज भी अपनी इंक्रीज कर देंगे, प्रोटीन भी इंक्रीज कर देंगे। फिर यहाँ पर आपने एनर्जी डेंस एड इन्स करते हैं जैसे कि जिसमें कि बाय एडिंग ऑयल। ऑयल का मकसद ये है कि ऑलिव ऑयल है, एवोकाडो ऑयल है, वो आप अपने सैलेड में आपने ऐड कर दिया। बटर, और जैसे कि अब हम ओटमील में इवन अगर आप बटर भी एक्स्ट्रा डाल दें, बिकॉज द थिंग इज कि बटर के लिए जो है वो आपको ग्रास फेड बटर यूज करेंगे तो वो इट्स गुड। अगेन ये मैं नहीं करी कि आप बहुत ही, अगर आपके पास ओवरवेट है और आपका हार्ट की कंडीशन है तो आप ऑलिव ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल करें। लेकिन जिन जिन लोगों को जो है वो बटर यूज़ कर सकते हैं तो वो ग्रास फेड बटर यूज़ कर लें। क्रीम चीज़, क्रीम है ये चीज़ जो जो कि हमारे पास कॉटेज चीज़ है, इसको हम कॉटेज चीज़ में चेंज कर देते हैं, उसमें प्रोटीन बहुत है। एवोकाडो मैश कर कर आप जो है वो अपने सैलड में डाल या मतलब उसका डिप बना सकते हैं आप बेसिकली। अच्छा, एक चीज इसमें आप देखें कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि आपको चाहिए है कि अगर आपकी एपिटाइट कम है तो कोशिश करें कि छोटे मील लें, स्मॉल लें, और हर मतलब 1-2 घंटे के बाद जो है वो जैसे कि आपने कुछ खा लिया, फ्रीक्वेंट मील्स लें, बहुत बड़े गैप ना दें आप। 5 to 6 मील्स जो हैं वो आपने मतलब छोटे मील ले लें, ये नहीं कि एक बहुत बड़ा मील ले लिया फिर आपने 4 घंटे के लिए कुछ नहीं खाया, तो उसको अवॉइड कर दें। अच्छा, फिर आपके पास जो है वो आ जाता है कि आपने चूज करेंगे हाई प्रोटीन स्नैक्स इंक्लूड ग्रीक योगर्ट, cottage चीज, नट्स, चीज, hummus, soft protein bars in between meals. Then use smoothies and shakes. तो आपका जब आप स्मूदीज एंड शेक्स बनाएंगे तो उसमें बेसिकली आपको कैलोरीज भी बहुत मिल जाएंगी। फिर उसमें आपने प्रोटीन पाउडर डाल दिया, आपने उसमें इवन एवोकाडो भी डालते हैं जो कि स्मूदी के लिए होते हैं। और आप डिफरेंट आपने डिफरेंट नट्स का पाउडर जो है वो अगर आप एक, सॉरी समथिंग फेल, अच्छा, नट्स का पाउडर बना दिया एंड देन वो भी आपने उसमें ऐड कर सकते हैं। देन प्रायोरिटाइज सॉफ्ट इजी च्यू प्रोटीन्स, बिकॉज हमेशा हमने देखा है ना कि हमें चूइंग में जो है वो उसमें ज़रा सा कभी मुश्किल होती है। तो कोशिश करें कि जो भी चीज़ आप खाएं वो सॉफ्ट एंड चूई हो। मीट अगर हो तो ग्राउंड मीट आपके लिए बहुत अच्छा वो होता है। फिश इज़ वेरी सॉफ्ट, एग्स जो हैं वो आप स्क्रैम्बल्ड एग और उसमें वो कर सकते हैं। आई मीन ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली जो आपके लिए प्रोटीन को इंटेक को आपको बढ़ाएंगे। तो कभी कभी आपको जो है ना वो आपको कन्वीनियंट रेडी टू ईट फूड, जो कि मैं समझती हूँ कि आप लोगों को ज़्यादातर आप लोग जो है वो खुद से बनाते हैं, विच इज़ वेरी गुड। बट समटाइम्स जो है आपके पास अगर बहुत एनर्जी नहीं है तो इट्स ओके टू यूज़ रोटिसरी चिकन अगर आपको कहीं से मिल रहा है, या कैन ट्यूना के कैन होते हैं या सार्डीन्स के कैन हैं, वो आप ले सकते हैं। फ्रोज़न मील्स जो हैं वो फ्रोजन मील्स ऐसे आपको नहीं आपको मिलेंगे कि जैसे कि आप जो बने बनाए हैं वो मैं आपको कभी रेकमेंड नहीं करूंगी। लेकिन जैसे आप कोई चीज़ें मिलाकर और आपने फ्रोजन चीज़ें मिलाकर आपने कोई मील बनाया है तो वो आप जो है वो कर सकते हैं। एंड अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। समटाइम्स जैसे कि अगर आप वहाँ से आए हैं, हॉस्पिटल से वापस आए हैं, या घर में कोई आपके पास ऐसी हेल्प नहीं है, so you can always go for these convenient things rather than not eating anything. That's the whole point on of this thing कि आप convenience जो है वो चाहिए होगा आपको in times of need. So हमेशा ये ना सोचें कि ओ ये कैन है तो ये अच्छा नहीं होगा, या ये कि फ्रोजन है तो ये अच्छा नहीं होगा। बट ये है कि अगर आप बिल्कुल ही नहीं खा रहे हैं तो वो उससे बेहतर है कि आप ये है कि ये ले लें। और ये इसमें एज सच कोई, जैसे मैं बहुत दफ़ा रिपीट करती हूँ कि कैन फूड जो है इसका मतलब ये नहीं कि ये ख़राब होते हैं या गलत होते हैं।
ये जो है इनकी पूरी न्यूट्रिएंट वो होती है। इसमें आप कोशिश करें कि आप उसको रिंस करें, जो भी आप ले रहे हैं, लो सोडियम ऑप्शन लें, रिंस करें। और फ्रोज़न मील्स, फ्रोज़न फूड जो है वो तो लाइक फ्रूट्स एंड जो भी फ्रोज़न आपको मिलता है, वो जब वो फ्रीज करते हैं तो वो उस फ्रूट का सबसे बेस्ट टाइम होता है कि वो उसको न्यूट्रिएंट प्रिजर्व होते हैं वो। सो इन टाइम्स ऑफ नीड आपको यू कैन यूज दीज। फिर आप जो है ना वो प्रोटीन को थ्रू आउट द डे जो है वो आप करें। जैसे कि मैंने कहा हमेशा कि 20 to 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन जो है वो हर मील के साथ लें, और 5 to 10 ग्राम्स आप हर स्नैक के साथ लें। तो ये आपका जो है ना ये मसल को आपको मेंटेन कर कर रखता है। ना अभी आपका जो है वो थोड़ा सा ये मैं आपको बता देती हूँ कि हाई प्रोटीन हाई एनर्जी ब्रेकफास्ट। तो जैसे कि आप जो ओट है, ओट मील आपने बनाया, उसमें आपने होल मिल्क आपने डाला, उसमें आपने थोड़ा सा पाउडर्ड मिल्क डाल दिया। जैसे कि नीडो का आता है, उसका एक बड़ा अच्छा टेस्ट होता है। पीनट बटर जो बगैर शुगर के आता है, या आमंड बटर जो आता है, और थोड़ा सा उसमें आपने हनी या जो भी आप अपना मीठे के लिए चीज़ डालते हैं वो हल्का सा आपने उसमें डाला। तो ये आपको 20 to 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन दे देगा। ग्रीक योगर्ट का आपने बोल बनाया जिसमें ग्रीक योगर्ट डाला। ग्रेनोला जिसमें कि आपका वो सारा होता है, वॉलनट्स होते हैं, क्रैनबेरीज होती हैं, चिया सीड्स, और उसमें थोड़ा सा आपने नट बटर भी डाल दिया और फ्रूट्स डाल दिए। तो अगेन दिस विल गिव यू अ 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन। फिर आपका स्क्रैम्बल्ड एग में आपने एग, और उसको जो है ना वो कॉटेज चीज़ के साथ या मिल्क या क्रीम के साथ अगर आपने स्क्रैम्बल एग बनाया, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू, एंड देन श्रेडेड चीज एंड बटर डाला, तो ये बेसिकली जो दो एग जिसमें कि आपको अबाउट 12 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलता है, तो ये आपको 18 to 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कर देगा। सो ऑल दी स्मॉल स्मॉल थिंग्स दैट यू फील, जो आपके लिए लगता है कि सबसे आसान आपके लिए होती हैं, वो आप करें। फिर यहाँ पर मैंने थोड़े से आपको ये हाई प्रोटीन हाई एनर्जी लंचेस के आइडिया दे दिए हैं। अच्छा, ये जो हमारा लेंटिल सूप है, दाल तो आप लोग सब लेते हैं, ठीक है। अब आप जब दाल बनाएं तो उसमें ये जो यखनी जिसको हम कहते हैं ब्रॉथ, उसके साथ आप बनाएं तो उसमें आपको और ज़्यादा हड्डियों के लिए और ज़्यादा वो होगा। और जब आप उसको खा रहे हो तो आप थोड़ा सा ग्रीक योगर्ट या ऑलिव ऑयल या क्रीम भी जो है वो आप दाल का सूप जैसे होता है उसमें अगर आप डालें तो वो आपका हो जाएगा। इसमें जो है ना वो आपने अगर रोटिसरी चिकन है, या ये कि आपने खुद अपनी चिकन बनाई हुई है, तो उसमें थोड़ा सा आपने मैश्ड एवोकाडो डाला, थोड़ा सा मेयो और ग्रीक योगर्ट के साथ आपने उसको सैंडविच बनाकर और वो आपने खा सकते हैं। सो ये थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें आपने अपनी ऐड करना है। ट्यूना मेल्ट जो है वो बहुत आपके लिए आसान होता है कि ट्यूना का आपने एक पैकेट लिया थोड़ी सी मेयो के साथ, चीज़ के साथ, एंड जो भी आप सावरडो ब्रेड लेते हैं या होल व्हीट ब्रेड लेते हैं, तो उसके साथ आपने जो है वो अपना ट्यूना का सैंडविच बना लिया। यूजुअली आपका, नॉर्मली आई नो कि हम देसी ज़्यादा चीज़ें यूज़ करते हैं, बट समटाइम्स ये होता है कि इमरजेंसी के लिए ये चीज़ें ला कर रखें आपके, कभी आपका दिल नहीं है कुछ पकाने का, तो यू कैन ऑलवेज गो एंड हैव दीज थिंग्स। सो प्लीज़ ये आप देखिएगा, इसको मैं जो है वो आपको ये हैंड आउट में मिल जाएगा। तो ये स्नैक के आइडियाज़ होते हैं, हाई प्रोटीन हाई एनर्जी स्नैक्स। एंड देन स्मूदीज़ में आप ग्रीक योगर्ट के साथ मिल्क और बनाना डालकर वो डाल दें। फिर आप पीनट बटर अगर आप उसमें डाल दें, या ये कि एनी एडिशनल प्रोटीन पाउडर डाल दें, तो वो आपको एक इंस्टेंट किस्म का 20 to 35 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपको उसमें मिल जाएगा। सो ये जो है ना वो बेसिकली हमारा आज का टॉपिक हम कवर करते हैं। एंड इसमें बेसिकली आपको अंडरस्टैंड करना है कि एवरी बाइट जो है वो आपके लिए एक फ्यूल का काम करता है। जैसे कि आपकी कार में जब आप बगैर आपको पेट्रोल के चलाएंगे, आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। सो आपको हर रोज अपनी गाड़ी में, और बॉडी इज लाइक अ कार, यू हैव टू add fuel to to gain strength, and so your body can keep supporting the life you love, and the life you love is always an independent life, a life जिसमें कि you are not dependent on anyone. So इसके साथ साथ एक चीज़ को मैं और emphasize करूं, जो कि मे बी एक सेपरेट प्रेजेंटेशन करूंगी, कि जिसमें कि प्रोटीन हाई एनर्जी एंड एक्सरसाइज जो है वो आपको, चाहे आप बैठ कर करें, चाहे आप खड़े होकर करें, जिम में करें, घर पर करें, इट डजेंट मैटर, बट
मूव योर बॉडी। तो जब भी आप अपने मसल्स को नहीं यूज करेंगे, वो डिसयूज एट्रोफी हो जाएगी। डिसयूज एट्रोफी का मतलब है कि मसल आपके खत्म होने शुरू हो जाएंगे। फिर आपको उठने में, आपको चलने में आपको बहुत मुश्किल होगी। सो अभी जिस स्टेज के ऊपर भी हैं, इट डजेंट मैटर कि आप 70 हैं, 80 हैं, 60 हैं, 50 हैं, इट डजेंट मैटर रियली। यू स्टार्ट दीज चेंजेस राइट नाउ एंड देन यू विल सी द डिफरेंस। आपको फिर वो डिफरेंस जो है वो उसी वक्त आपको पता चलेगा। तो आपको मैं जो है वो, लेट मी जस्ट स्टॉप द शेयर एंड देन आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं एंड देन वी कैन टॉक। या रेडी फॉर क्वेश्चन। डॉक्टर नरगिस, आप सबसे पहले उनको बताएं कि प्रोटीन पाउडर क्या होता है। इज इट दिस वन? यस, सो दिस इज कॉलेजन। अगर आप देखें कि ये कॉलेजन है, वाइटल प्रोटीन्स है। आप इसको दोबारा से बोलें तो फिर आपका वो स्क्रीन पर नजर आएगा। वाइटल प्रोटीन। हाँ, सो ये दीज आर प्रोटीन, दीज आर डिफरेंट अमाइनो एसिड्स, बट ये कॉलेजन है जो आपके पास है, जो कि ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट जो प्रोटीन पाउडर है वो मैं आपको आपके पास है? लेट मी शेयर दैट स्क्रीन विद यू अगेन एंड या देन आई विल। बिकॉज इनको ना नहीं पता है, और ग्रीक योगर्ट का बताएं। ये लोग सब घर की योगर्ट यूज करते हैं। और अच्छा, कॉटेज चीज, टेल देम हाउ इम्पोर्टेंट इट इज वन मोर ओके, टाइम। let me टेल यू वन द थिंग। प्रोटीन पाउडर, या हाँ, सो अगर हम आपको मैं और वो बताती हूँ जो कि मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, बिकॉज दिस इज़ अ प्लांट बेस्ड है। एंड इसमें कोई हमें ये नहीं होता कि यू नो जो जैसे कि ये है, आपको ये नज़र आ रहा होगा, बल्कि हाँ, इसको अमेजोन। बड़ा कर दें थोड़ा सा। हाँ, अच्छा, अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा कि मैं कैसे बड़ा करूँ इसको, और लेकिन गेन। हाँ। हाँ, ये अगर आप देखें तो ये हाँ, ऑर्गेनिक है। तो और आप लोग सब लोग ये खरीदो प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हर ओके। जगह आपको एचईबी पर मिल जाएगा, हर जगह आपको मिलेगा। ये कोई ऐसी चीज नहीं है। ये अमेजोन के ऊपर मिल जाएगा। तो इसमें अगर आप देखें तो डॉक्टर 20। नरगिस, सुल्ताना को आप अपने ट्रेनिंग में ले लें। डॉक्टर उसको अपने नरगिस, ये ट्रेनिंग में ले लें, बहुत अच्छा फार्मेसी, रहेगा। क्रोगर के फार्मेसी में मिलेगा? हर फार्मेसी के पास नहीं, नहीं ओवर है। द इट्स काउंटर जस्ट भी इन है। इन इन जहां पर स्पेशलिटी वो रखे होते हैं ना, एचईबी, क्रोगर, हर जगह मिल जाता है ये। ओके, सो इट हैज 150 grams of लेट calories. मी टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट सो आई कैन सेंड टू एवरीबॉडी। So you no you go on Amazon and then share the link because it's easy for everyone to get from Amazon. So they'll have to tell the children to get it. Yeah. Okay, that's fine. You can do what. Okay, the other thing which is you want to know is Greek yogurt. Okay, Greek yogurt. so Greek yogurt is basically it could be आप जो मैं एक्चुअली वो आजकल वो कर रही हूँ, वो क्या वाला है, एसटी का आई थिंक ब्रांड है, एसटी। जो भी ग्रीक योगर्ट जिनको मिले। हाँ। हाँ, नहीं वो तो सही है, लेकिन ये जो है ना इसमें अच्छा। ग्रीक योगर्ट में भी समटाइम्स, सॉरी, दिस इज द वन। एस टी। हाँ, ये अच्छा, ये एसटी का जो है द आर्ट ऑफ ग्रीक योगर्ट, इसमें जो है ना वो बेसिकली दे हैव वेरी कोई और इंग्रेडिएंट्स नहीं है। सो ये वाला एसटी का यूज कर लें, चुबानी यूज कर लें, जो भी आपको लगे। लेकिन प्लेन, कोशिश करें कि प्लेन वाला, प्लेन लें, प्लेन लें। प्लेन वाला। प्लेन एंड नॉन फैट या फ्लेवर वाला, डॉक्टर नहीं, नरगिस? नो फ्लेवर, नो फ्लेवर। नो You फ्लेवर। you can have vanilla. Vanilla is okay. But what I do is basically I get plain whole milk, ठीक है। और हाँ, मैं ये सही है। करती हूँ कि बिकॉज वो मेरे पास होता है, सो इफ आई हैव टू यूज इन कुकिंग आई कैन यूज दैट। बिकॉज अगर मैं फ्लेवर वाला लेती हूँ तो इट्स वेरी लिमिटेड टू जस्ट ईटिंग, सो ओके। ग्रीक बट योगर्ट हम कुकिंग में यूज कर सकते हैं? एब्सोल्युटली आई यूज इट ऑल द टाइम। जब मेरे पास नहीं ओके, होता है ओके। तो आई यूज एंड इट। व्हाट अबाउट द कॉटेज चीज? बिकॉज Oh लास्ट yes, कपल ऑफ टाइम्स हाँ, I've got it, शीज and they कमिंग, शीज say with कमिंग टू। curd, and it says with curd. Curd wala leve ya plain wala? I couldn't uh, make it out. no, वो what भी what आप दिखा was दो। your question? The question was that वो cottage cheese जब लेते हैं तो it Mm-hmm. says with curd, और हाँ, with so that curd is वाला that is लेते हैं fine. तो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। नहीं, वो तो खराब कैसा नहीं कौन इतनी सा जल्दी वाला होता। लेना आई है? डोंट थिंक इतनी जल्दी खराब होता है। whenever I get it's pretty good।
आप ये करें कॉटेज चीज का जो है ना वो, ये जैसे गुड कल्चर इज अ गुड ब्रांड। गुड कल्चर या डेजी ये आपको हर जगह मिलेगा। गुड कल्चर इज इन HEB Kroger एज वेल, एंड डेजी जो है वो आपका एक अच्छा ब्रांड है। एंड I go for Daisy. हाँ, I डेजी always लाइक take दिस वन Daisy. इज अ गुड ब्रांड, सो यू कैन यूज दिस डेजी। But no, Dr. Nugget, after doing all this, still I cannot come down on my weight. You cannot come down on your weight. अच्छा, उसके लिए ये होता है कि I tell you, yes, like I tell you, okay, the weight is like a very, um, it's something that is very stubborn, especially when we age. Not you, we all are aging. So when we age, it becomes you have to be very consistent in your exercise, your protein intake, and the intermittent fasting. All these three things help you with the weight loss, and it's very Can individualized. you specify the intermittent fasting? next time we I can will, do I that. will, I will do it next time because we are almost coming to the Yes. end. The Okay. Shamim, you want to say something? Shamim, तुम्हारा हाथ हाँ, हाथ मेरे को raise. वो पूछना है खाली, ये जो चीज का बोल रहे हैं, ये चीज तो मैं लाती हूँ और प्लेन प्लेन योगर्ट लाती हूँ। मेरे को वो फ्लेवर वाला नहीं पसंद है। ग्रीक योगर्ट है. in Greek हाँ हाँ, हाँ ओके, गुड गुड. हाँ, फ्लेवर वाला आपको लेने लेने की वो भी नहीं है। अच्छा, ये मैं एक हाँ चीज आपको बता दूं कि जब आप ये कॉलेज चीज लें तो समटाइम्स कुछ लोगों को जो है ना इसका वो टेक्सचर नहीं पसंद आता। तो आप इसको ब्लेंडर में अगर डाल देना तो वो इतना स्मूथ वो बन जाता है, और उसको फिर हाँ, आप किसी भी उसमें आप यूज कर लें। मैं मैं अंडा यही बनाती हूँ, करती इतना हूँ। अच्छा अंडा बनता है उससे. हाँ, मैं वही करती हूँ। हम्म 2 eggs या. हम्म, अच्छा, इसके Okay, अलावा Dr. Nugget, one more question. श्योर। मैं क्या करती हूँ Greek yogurt after my breakfast, I take 4-5 spoons like that. Is that okay? यस यस, दैट्स परफेक्टली फाइन। And दैट्स even ब्लूबेरीज after डाल देना. dinner, which I don't take the proper dinner, but I do eat some grilled thing or protein like chicken tikka or something like that. And even जी, after that, I consume it. So that's या absolutely fine, correct? yes, that is fine. Like you just have to know कि अच्छा मुझे जो है वो 20 to 30 grams of protein लेना है। अगेन ये जरा आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है कि 20 to 30 grams प्रोटीन किस तरह से होगा। तो हाँ, आप जब आप उसमें देखें ना, यूजुअली तो मैं आप लोगों को जब भी जिनके मैंने असेसमेंट किए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने एक वो प्रिंट आउट बनाया हुआ है और उसमें मैंने लिखा हुआ है कि अच्छा इतनी, अगर आप इतना वो ले रहे हैं, 2 अंडा है तो उसमें कितना प्रोटीन होगा, या एक चिकन का पीस है तो उसमें कितना प्रोटीन होगा। आपको हर दफा उसको मेजर करने की जरूरत नहीं है। आपको बेसिकली अंदाजा होना चाहिए है कि आधा कप का हिसाब बता दे. हाँ. हाँ, जब आप अपना ग्रीक योगर्ट या कुछ भी कॉफी चीज लाते हैं तो आप उसके पीछे जो लेबल होता है ना उसको आप पढ़ें कि उसमें कितने, जैसे कि अगर 1/3 कप है सर्विंग साइज तो उसमें कितना प्रोटीन है, तो उसके हिसाब से फिर आप अपना जो है ना वो उसको बनाएं। तो लेबल पढ़ना बहुत जरूरी है हर एक के साथ। अगेन आप कोशिश ये करें कि जब भी आप कुछ खाएं तो उसमें प्रोटीन को जरूर शामिल करें। चलो जब शामिल भी कर. आपका खाना कम है तो उसमें फिर आप बेसिकली ये शेक जो है ना ये जो बने हुए होते हैं, एंश्योर है, ग्लूसरना है, वो एक शेक पी लें। अलाउद्दीन भाई, आपका हाथ मुझे नजर आ रहा है। हाँ, शमीम हाथ नीचे कर दो, उसने सवाल पूछ लिया. अच्छा, पूछ अच्छा लिया। अच्छा। और किसी शमीम ने का पूछ सवाल लिया. है? ओके, और किसी का कोई सवाल है? हाँ डॉक्टर नरगिस, जी। आजकल मैंने स्टार्ट किया है कि शेल वाले पिस्ताचियोस रात को आफ्टर माय डिनर जस्ट टू चेंज द टेस्ट मैं 7 to 8 pieces हम्म। शेल वाले लेती हूँ. इज इट ओके और आई शुड स्टॉप इट? So basically, like after your dinner, I don't know कि how much time do you give between your dinner and आप जो सोने का टाइम है, तो कोशिश करें कि 1 to 2 hours before you just have something। No, I reach home by 8:30. There and हाँ, then I have the food, and by 10 o'clock or 10:30 I go to bed. And in ठीक है। between that time I do everything. So try to have your your nuts or everything during the day if you can do that. Okay, okay, I'll do that during the day when I'm at work. Right, right. Okay, Thank great. you, Dr. Nargis, for answering so many questions. एब्सोल्युटली, यू आर वेरी वेलकम। एंड अगर कोई भी आपको प्लीज सवाल है, लेटर ऑन भी है, तो प्लीज सुल्ताना से के थ्रू जो है वो मुझे 15. पहुंचा दें।
बिकॉज मेरा मकसद ये है आप लोगों को नॉट जस्ट एजुकेट करना बट आप इम्प्लीमेंट करें, और चेंज मैं आप में देखना चाहती हूँ कि आप लोगों को चेंज आया है कि नहीं आया है। अब नेक्स्ट टाइम हम थोड़ा सा, मैं आपको बहुत स्पेसिफिक एक्सरसाइज का भी बताऊंगी, तो कोशिश ही करिएगा कि नेक्स्ट टाइम भी जो है आप लोग ज्वाइन करिएगा। एंड देन अब मैं फिर जो है वो आई जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग। ओके। Okay, thank you. Okay, thank you everyone. Thank you. Okay.